यस स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, आज हम ईवीएस में एक नई पोएम करनी शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल, ठीक है। और आज हम इस पोएम को रीड करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं वो आपको बताऊंगी, उनके मीनिंग भी एक्सप्लेन करूंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को सुनना, ठीक है बच्चों। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्ड, दैट इज़ क्लाउड्स। क्लाउड्स क्या होते हैं बच्चों? क्लाउड्स होते हैं बादल। फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक। फेयर का मतलब होता है जो बिल्कुल साफ़ है, वाइट का मतलब बिल्कुल सफ़ेद, ग्रे कलर होता है जो ब्लैक से थोड़ा लाइट होता है, ठीक है। ब्लैक का मतलब हो गया काला। तो फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक जो बादल होते हैं वो कभी फेयर होते हैं, कभी बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, कभी ग्रे कलर के होते हैं तो कभी ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है बेटा। द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक। तो जो बादल हैं, अराइव का मतलब होता है आना। अराइव का मीनिंग है आना। तो जो बादल हैं वो एक मैजिक पैक की तरह आते हैं, कभी सफ़ेद तो कभी काले, कभी ग्रे तो कभी बिल्कुल क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। एलिफेंट्स होते हैं हाथी एंड हॉर्सेस होते हैं घोड़े, ठीक है। डॉग्स एंड फॉन्स, ये भी एनिमल्स। मैं आपको दिखाती हूँ, आप ध्यान से स्क्रीन देखो। आपकी बुक में इस पोएम की बैकग्राउंड में कुछ शेप्स बनी हुई हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो बच्चों जो ये शेप है, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये 2 सींगों वाला कोई एनिमल है। ये काऊ भी हो सकती है, ये बफलो भी हो सकती है, ये कोई ऑक्स भी हो सकता है, ठीक है बेटा। और राइट साइड पे जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक हाथी की सूंड की तरह ऐसे ऊपर उठी हुई एक शेप है, ठीक है। ये हाथी का फेस लग रहा है और ये इसकी नाक, दांत हैं उसके। तो ये एक एलिफेंट की शेप दी गई है। एलिफेंट के बिल्कुल ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, बैकग्राउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आएगा, ये देखो, इसने अपनी टांगें ऊपर की तरफ उठा रखी हैं और फेस भी जैसे बिल्कुल हॉर्स करता है। यू कैन सी इसकी टांगें ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई हैं जैसे कि एक घोड़े की होती हैं। तो ये एक हॉर्स है हमारे पास। तो इसी तरह इधर लेफ़्ट साइड में बिल्कुल टॉप पे ये कुछ चीज़ें उड़ रही हैं। इसे हम बर्ड्स बोल सकते हैं या फिर ये एक एरोप्लेन्स की तरह भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो क्लाउड्स होते हैं उनमें डॉग्स, फॉन्स, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, अलग अलग तरह की शेप्स हमें नज़र आती हैं। अगर आप बच्चों आपने कई बार ध्यान से देखा हो तो बादलों में आपको ऐसी बहुत सारी शेप्स जो हैं वो नज़र आएंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद है डॉग्स एंड फॉन्स, समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वैन्स। कभी कभी वो हमें कैसे नज़र आते हैं? बिल्कुल हंसों के जोड़े की तरह वो हमें नज़र आते हैं, कि जैसे कोई हंसों का जोड़ा हो। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। इसका क्या मीनिंग है? वो पलों में आते हैं और पलों में चले जाते हैं। पल क्या होते हैं? बहुत ही कम समय। इन मोमेंट्स, बिल्कुल पलों में वो आते हैं और पलों में वो चले जाते हैं। कभी बार आपने देखा होगा ध्यान से कि जो बादल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जा रहे होते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है समटाइम्स दे फ्रीज एंड फॉर वीक्स दे स्टे। समटाइम्स दे फ्रीज का मतलब होता है कभी कभी वो बिल्कुल जम जाते हैं, ठीक है। जिस जगह पे वो होते हैं उसी जगह पे वो वैसे ही जैसे शेप में वो जा रहे होते हैं वहीं पे रुक जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। और फिर हफ्तों तक, वीक्स का मतलब होता है बहुत हफ्ते, बहुत दिनों तक वो वहीं पे उसी तरह स्टे करते हैं, उसी तरह रहते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स दे डिसअपीयर फॉर मैनी अ डे। और कई बार वो काफ़ी दिनों के लिए गायब हो जाते हैं। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है। काफ़ी दिन वो हमें नज़र ही नहीं आते। उसके बाद है समटाइम्स दे पोर, समटाइम्स दे पोर एंड समटाइम्स दे थंडर। पोर का मीनिंग होता है जब हम एक चीज़ में से दूसरी चीज़ में कोई चीज़ डालते हैं उसे बोलते हैं पोर करना। जैसे मान लीजिए जग में पानी है तो हम उस जग के पानी को ग्लास में डाल रहे हैं, तो वो क्या है? पोर करना, ठीक है।
तो इसी तरह से बादल अपना पानी जो है वो ज़मीन पे पोर करते हैं बारिश के रूप में। उसके बाद है समटाइम्स दे थंडर। थंडर का मीनिंग होता है जो बिजली होती है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में रात में दिन में कड़कड़ की आवाज़ें आती हैं ना, वो क्या होती है? बिजली होती है। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। और कभी कभी ये अपने रंगों को एक खूबसूरत रेनबो में बदल देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्नर में आपकी बुक में पेज नंबर 61 के ऊपर एक रेनबो बना हुआ है। ईवीएस में हम रेनबो पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, एक दिन मैंने आपको बनाने के लिए भी दिया था। व्हाट इज़ रेनबो? रेनबो इज़ अ बैंड ऑफ 7 कलर्स विच अपीयर्स इन द स्काई आफ्टर द रेन। बारिश के बिल्कुल बाद एक 7 रंगों की जो 7 रंगों का झूला जो है वो आसमान में हमें नज़र आता है, जिसे हम रेनबो बोलते हैं। इसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर के रूप में, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वो बोलते हैं कि कभी कभी ये अपने सुंदर से रंगों को आसमान में चमकाता है। उसके बाद है एंड समटाइम्स दे हेल। हेल का मतलब होता है जो ये लिखा है HAIL। हेल होते हैं बर्फ़ के गोले, छोटे छोटे। बारिश में आपने देखा होगा कई बार जो बर्फ़ है वो गिरती है। पेल्टिंग द ग्राउंड, वो बिल्कुल ज़मीन को इतना सुंदर चमका देती है कि जो ग्राउंड है वो बिल्कुल एक तरह से वाइट कलर के मोतियों की तरह सज जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है और वो इतने पत्थर की तरह सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं कि वो क्या करते हैं, कभी कभी हमारे घर की जो खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं, उनके शीशे पे, ग्लास पे, कांच पे ज़ोर से पड़ते हैं जब, तो वो ग्लास क्या हो जाता है? टूट जाता है। ठीक है। इन रिंगिंग काइंड्स, और उनकी जो टप टप की आवाज़ है वो हमें एक रिंग की तरह लगती है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी पोयम थी जो बहुत अच्छी थी क्लाउड्स के बारे में। आज का आपका क्या काम है? आप आज इस पोयम को अच्छे से रीड आउट करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। रीड करते हुए आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वो वीडियो मुझे क्लास ग्रुप में सेंड करेंगे। और इस पोयम में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं मैं अंडरलाइन करके आपको ग्रुप में सेंड करूँगी और आप उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखोगे। आई रिपीट, क्या करना है आज आपको? इस पोएम को रीड करते हुए आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है स्कूल यूनिफॉर्म में, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं आपको अंडरलाइन करके सेंड करूँगी आप वो अपनी नोटबुक में, EVS की नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखोगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास वर्क. I hope you understand. Thank you and have a nice day to all of you.